कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो सुना ही होगा। 22.7 मिलियन फॉलोवर्स आज की डेट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। देश में असली कॉकरोच कौन है और कौन नहीं। हर वो इंसान कॉकरोच है जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप करता है। कॉकरोच वो है जो पेपर लीक करवाता है। कॉकरोच वो है जो टैक्स का पैसा लेता तो है मगर हमें अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाता है। क्या आपको पता है इस देश में 3 प्रकार के कॉकरोच हैं। एक वो जो टैक्स लेता है, एक वो जो टैक्स देता है और तीसरे वाले कॉकरोच का नाम आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कॉकरोच की जो कि टैक्स लेता है। ये वाला कॉकरोच है ना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा वीआईपी कॉकरोच है। ये टैक्स ले लेता है, उसके बाद इसका सिर्फ इतना सा काम है ये कि ना थोड़ा बहुत इधर उधर लगा देता है, मतलब दिखा देता है देख लो भैया हम काम करते हैं, हम हार्ड वर्कर हैं, हम काम करते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम काम नहीं करते। टैक्स का पैसा लेने के बाद सिंपल सा काम ये करता है, ये अपना मस्त लग्जरी रूम बनवाता है, एसी वेसी लगवा के मस्त सोता है। क्योंकि आपको भी पता है मई का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में तो खासकर ज्यादा है। अब बात करते हैं उस कॉकरोच की जो कि टैक्स देता है। ये बहुत ज्यादा ना सड़े गले बदबूदार जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती ना समाज में, वो वाले कॉकरोच होते हैं ये। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, कुछ काम हो भी रहा है, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेरे लिए नहीं बन रहे। क्योंकि ना ये बड़े स्वाभिमानी कॉकरोच हैं। ये ना यूं साफ कह देते हैं कि भैया मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मेरे लिए कुछ करो या मत करो, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं खुद अपना इलाज करवा लूंगा, तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है। ये कोई सवाल बवाल नहीं पूछते। ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई करवाते हैं कि हमारा जो बेटा है वो एक अच्छा कॉकरोच बने। पर वो बात अलग है कि ये जो स्टैंडर्ड वाले कॉकरोच होते हैं ना, ये एग्जाम लीक करवा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे वाले की, जिसकी हमने बात करी थी कि लास्ट में बताएंगे। ये जो तीसरे वाले कॉकरोच है ना, ये थोड़े एजुकेटेड कॉकरोच है, मतलब हमारे जैसे। इनको ना स्टैंडर्ड वाले कॉकरोच ना काला हिट, लाल हिट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन सा हिट होता है जिससे कॉकरोच मरते हैं, पर जो भी हिट होता है वो लगा देते हैं और इनको भैया मार देते हैं। अब इन कॉकरोच की पता है गलती क्या होती है जिसकी वजह से इनको मार दिया जाता है। कभी पेपर लीक वगैरह होता है तो ये कॉकरोच खड़े हो जाते हैं, कभी अरावली रेंज पे खतरा आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, कभी पेड़ कट रहे होते हैं तो ये नेचर के साथ खड़े हो जाते हैं। अब भैया हर जगह तुम खड़े हो जाओगे, हर जगह गंदगी करोगे तो कौन नहीं तुम्हारे ऊपर लाल हिट मारेगा। अब हर जगह तुम जाके खड़े हो जाओगे कि आजादी आजादी आजादी, पेड़ मत काटो, अरावली बचाओ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, इस्तीफा दो, ये करो, रिजेक्शन दो, फलाना दो, तो भैया गंदगी है ना ये। अब इसको साफ करने के लिए काला हिट तो लाया जाएगा। काले हिट से मेरा सिंपल सा मतलब है डंडे, इनके ऊपर चलते हैं डंडे। अब जब डंडे से भी काम नहीं होता ना तो इनके ऊपर चलाए जाते हैं आंसू गैस के गोले। अब वो लोग अरावली काट रहे थे, अरावली पे बुलडोजर चला रहे थे, तो वो इसीलिए तो चला रहे थे ताकि डेवलपमेंट हो सके, नई नई चीजें बन सके। इसका क्या मतलब है कि पुरानी पहाड़ियां हैं तो हमारी वो सांस्कृतिक विरासत है। अरे भाई विरासत को छोड़ो, नई नई चीजें अपनाओ। अब कल को पहाड़ियां हटेंगी तभी तो नई चीज बनेगी, अब उस पर नई बिल्डिंग बनेगी, सारे पेड़ कट जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं बचेगी, क्या होगा? कुछ नहीं होता भाई। सिलेंडर भी तो है। अब देश में व्यापार भी तो करना है, देश में बिजनेस भी तो करना है, आगे चल के हमको सिलेंडर भी तो खरीदने होंगे। देश की आय कितनी बढ़ेगी, जीडीपी कितनी बढ़ेगी, आप खुद सोचो। देश इकोनॉमी में कितना आगे जाएगा, देश की जीडीपी ग्रोथ कितनी ज्यादा होगी। अब ये कोलकाता में रेप केस हुआ था, कोलकाता में नहीं वैसे तो पूरी इंडिया में रेप केस होते रहते हैं, कुछ मीडिया हमें दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती। चलिए छोड़िए, मीडिया से तो बात करनी ही बेकार है क्योंकि वो हमेशा हमें सच दिखाती है, तो उसके लिए नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कमेंट्स में भी मीडिया के लिए कुछ भी मत लिखना यार, क्योंकि यार मीडिया बहुत अच्छी है, वो हमें अच्छी चीजें दिखाती है जो हमें अच्छी लगे, ठीक है। बुरी चीजें हमें नहीं दिखाती क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव ना जाए, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहे। तो इंडिया में बहुत से रेप होते हैं, तो भैया कोलकाता में रेप केस हुआ। अब ये सब लोग जाके वहां पे खड़े हो गए कि फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे क्यों भाई? अब भाई रेप तो आम बात है ना, रेप क्या हुआ? रेप कुछ नहीं होता। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का रेप हुआ था, ठीक है, वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहा था वो जो नेता था, ठीक है। अब भैया उसने रेप किया, उसके बाद मार के फेंक दिया। अब ये लोग वहां पे जाके भी खड़े हो गए, तो अंकिता भंडारी को न्याय दो। अरे भाई क्या मतलब, क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? यार माना कि तुम लोग एजुकेट हो तो हर जगह थोड़ी खड़े हो जाओगे जाके। हम लोगों की गलती ये है कि हम लोग ना अपने अपने राइट्स को मांगना जानते हैं, हम लोगों को पता है कि हमारे राइट्स क्या है। तो अब बात करते हैं चीफ जस्टिस की, जिन्होंने हमको कहा है कि हम कॉकरोच हैं, और उनकी बात में कोई गलती भी नहीं है। भाई हम लोग कॉकरोच हैं। We are cockroach, we are proud because you have sprayed the dust. Now we will clean it. I'm sorry, मैं आपको बताना भूल गया, इस देश में एक प्रकार के और कॉकरोच रहते हैं। मतलब यार मैं इन लोगों को कॉकरोच नहीं कहूंगा, इन लोगों को गंदी नाली का कीड़ा कहूंगा, या फिर ये उससे भी ज्यादा बदतर है, या उससे भी ज्यादा गंदा। अगर कोई नाम आपके पास हो ना तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों की फैमिली से कि कैसे रह लेते हो तुम लोग सेफ। होप ऑल यू गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार तुम्हारे एक सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। और चलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।